नमस्कार दोस्तों। आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग मेरे गार्डन के कुछ नए हथियारों की। जी हाँ दोस्तों, हथियार यानी कि कुछ गार्डन के टूल्स हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं बिल्ड स्किल कंपनी से। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये और अमेज़न के थ्रू मैंने ये ऑर्डर किए थे दोस्तों। और इसके अंदर आप देखें दोस्तों क्या क्या आइटम्स हैं, सब इसके ऊपर लिखा हुआ है। प्राइस इस पे 599 है, बट ऑनलाइन जब मैंने ये परचेज़ किया तो ये मुझे 279 रुपीज़ का पड़ा, जिसमें 40 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस मिलाकर 319 रुपीज़ का ये आया। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग को करते हैं और खोल के देखते हैं मेरे इस पिटारे को कि इसके अंदर क्या है, किस तरह के टूल्स हैं। तो अनबॉक्सिंग के लिए देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल से ही इन्होंने बॉक्सिंग की हुई है। सिंपल कार्डबोर्ड कवर है, क्योंकि जो टूल्स हैं वो मेटल के हैं, तो डेलिकेट आइटम नहीं है, सॉफ्ट आइटम नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल ही पैकिंग उन्होंने की है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर का रैपर उतार लेते हैं और ये अमेज़ॉन का है और इसमें देखते हैं क्या है। तो इसको देखें दोस्तों, इसके अंदर देखिए ये बिल लग रहा है मुझे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल ही है इसका। और अभी मैं आपको बिल अमाउंट भी दिखा देता हूँ, बिलिंग कितने की हुई है उसमें क्लियर मेंशन है। आप ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें 319 रुपीज़ टोटल अमाउंट है, 40 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस है और 279 रुपीज़ इसमें जो टूल्स हैं उनकी कॉस्ट है। 5 टूल्स हैं दोस्तों इसके अंदर। वन बाय वन मैं आपको सभी टूल्स जो हैं वो ओपन करके अभी दिखाऊंगा। तो चलिए इस बॉक्स को भी खोल के देखते हैं हम। तो अंदर क्या है दोस्तों, देखिए सिंपल एक पॉली बैग लग रहा है मुझे। और इस पॉली बैग को हम निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं इसको क्या क्या इसमें हमारे टूल्स हैं, कैसे हैं। तो क्वालिटी भी चेक करेंगे दोस्तों आज हम इसकी। तो सिंपल पैकिंग है और इस पॉली बैग के अंदर हमारे टूल्स हैं, उनको भी हम निकाल लेते हैं। पहले सभी को बाहर निकाल लेते हैं, फिर वन बाय वन उनके बारे में देखेंगे, चेक करेंगे और डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो ये पहला टूल है, मैं आपको इनका नाम भी बताऊंगा और इनको गार्डन में यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सभी हमने पॉली बैग से बाहर निकाल लिए हैं और देखते हैं दोस्तों इसको। तो ये देखिए, हमने सारे जो हमारे गार्डनिंग टूल्स हैं इनको हमने बाहर निकाल लिया है और हम वन बाय वन इनको चेक करते हैं। ये है दोस्तों ट्रांसप्लांटर, जो जब हम एक पॉट से दूसरे पॉट में प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं तब हम इसकी हेल्प लेते हैं। साइज़ देखिए दोस्तों, मेरे हाथ के बराबर इसकी लेंथ है और हैंडल जो है वो प्लास्टिक का है। मुझे लगा कि वुडन होगा, बट प्लास्टिक है, बट जो स्ट्रेंथ है मेटल की वो अच्छी है। देखिए मैं बेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये बेंड हो नहीं रहा है। तो अच्छा, मेटल स्ट्रेंथ अच्छा है, प्लास्टिक हैंडल भी सॉलिड ही लग रहा है। और ये हमारा एक और गार्डनिंग टूल है, इसको भी हम निकाल लेते हैं बाहर और इसका नाम है वीडिंग फॉक। ये वीडिंग फॉक ये भी अच्छा सॉलिड मेटल का है और हैंडल भी इसका भी मजबूत है, अच्छी फिक्स किया हुआ है इसको। तो ये भी देखिए, साइज़ देखिए मेरे हाथ के आधे के बराबर है ये। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जो गार्डन में हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको नरम करने के लिए, उसको कुरेदने के लिए। नेक्स्ट ये जो टूल है हमारा, इसका नाम है ट्रावल। ये गार्डनिंग के अंदर यूज़ किया जाता है कोई खड्डा करने के लिए। जैसे हम किसी भी गमले में या किसी भी जगह पर पौधा लगाते हैं तो पहले हमें छोटा सा खड्डा बनाना पड़ता है। इसका साइज़ भी देखिए दोस्तों, एक मेरे हाथ के बराबर ही है इसका साइज भी, प्लास्टिक हैंडल है। और ये है वीडर। वीडर जो है उसका हम यूज़ करते हैं मिट्टी को थोड़ा लूज़ करने के लिए, और साथ में जो छोटे मोटे खरपतवार उग जाते हैं, अननेसेसरी जो पौधे उग जाते हैं, उनको निकालने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। सॉलिड हैंडल है, मजबूत मेटल है ये भी। और लास्ट ये जो हमारा वेपन है, गार्डनिंग टूल है, ये है कल्टीवेटर।
इसका काम भी सॉइल को थोड़ा लूज़ करने के लिए, या जो भी खरपतवार या अननेसेसरी प्लांट्स पौधे के हमारे मेन प्लांट्स के साथ उग जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, या कई बार घास उग जाती है उसको निकालने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा मजबूत स्ट्रेंथ है इसका, अच्छी क्वालिटी है। साइज़ जो है वो थोड़ा इसका मेरे हाथ के हाफ के बराबर है, और पांचों टूल जो है उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है मुझे, और कोटेड है। सबसे अच्छी बात है कि जंग नहीं लगेगा इनके ऊपर, रस्ट नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि अच्छा कोट किया हुआ है इसके ऊपर। तो ये 5 हमारे गार्डनिंग टूल जो मैंने अभी अनबॉक्स किए हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। और दोस्तों साथ में एक चीज़ और है बॉक्स में, जो है रूलर, जो इंचेस में और नीचे सेंटीमीटर में हमें गार्डनिंग टूल का साइज मेज़र करने में हेल्प करेगा। ये सेंटीमीटर है, ऊपर इंचेस है, ताकि ये जो कंपनी ने भेजा है साथ में, तो ये इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने ऑर्डर किया था उसका साइज़ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है और एक्चुअल है वो सेम है या नहीं। तो ये 6 इंच लॉन्ग है, और अप्रॉक्सीमेट देखिए ये 3.5 इंच इसकी विड्थ है। तो साइज़ जो है वो अच्छा साइज़ है ये, तो जैसा इन्होंने मेंशन किया था वैसा ही है। तो इसकी लेंथ देखिए दोस्तों कितनी है, ये है भी लगभग 6 इंच लेंथ है इसकी, और विड्थ जो है वो इसकी है अप्रॉक्सीमेट 2.5 इंच इसकी विड्थ है। तो अच्छा है। देखो दोस्तों ये भी हेल्पफुल है कि साइज़ भी आप मेज़र कर सकते हैं इसका, और ये अप्रॉक्सीमेट देखिए 4.5 इंच इसकी लेंथ है, और विड्थ भी इसकी लगभग 3.5 इंच की है। तो 4.5 इंच तक मिट्टी में आप इसको गहरा यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा जो वेडर है ये भी 4.5 इंच लेंथ है इसकी, यानी 4.5 इंच आप इसको मिट्टी के अंदर गहराई तक यूज़ कर सकते हैं। और ये कल्टीवेटर है, इसकी भी आप डायमेंशंस जो है लेंथ ब्रेड्थ मेज़र कर सकते हैं कितना है। तो ये कंपनी की अच्छी चीज़ है कि उन्होंने साथ में रूलर दिया, जिससे आप उनके टूल्स के साइज को वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे जंग के मैदान में, यानी हमारे गार्डन में। तो गार्डन में हम पहुंच गए हैं दोस्तों। ये हमारा सबसे पहला जो है ट्रॉवल, इसका यूज़ हम खड्डा करने में करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपके सामने सूखी मिट्टी है, इसको खोद के दिखा रहा हूँ। तो अच्छे से काम कर रहा है ये, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, तो मजबूत चीज़ है। और दूसरा अब हम टूल चेक करते हैं, इससे भी हम मिट्टी को खोद के देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ये भी बड़ी आसानी से ही मिट्टी को खोद रहा है। मुझे डाउट था कि जो प्लास्टिक है वो हल्का है, तो जब हम मिट्टी को खोदेंगे तो वो हिल सकता है या लूज़ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, अच्छे से काम कर रहा है और काफ़ी मजबूती से इसको फिक्स किया हुआ है। जो नेक्स्ट टूल है वो भी देखिए दोस्तों अच्छे से काम कर रहा है। तो ये गार्डनिंग के जो टूल्स हैं दोस्तों हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, इनसे हम अपने प्लांट्स की हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, और ट्रांसप्लांट भी प्लांट्स को करना हो तो वो भी इजीली किया जा सकता है। तो ये सारे टूल्स जो हैं मैंने आपको 1 बाय 1 यूज़ करके दिखाए हैं। सूखी मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, और उसमें सही ढंग से ये सब यूज़ हो रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों।